तो आपने 10th क्लास का आपका 6वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने लिया है आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में से राजस्थान बोर्ड में आपका 3 अंक का क्वेश्चन आता है। इसका जो अंक बार है वो 3 अंक, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो देखिए, और एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से। तो देखिए समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समांतर मतलब समान अंतर और श्रेणी मतलब श्रेणी यानी सीरीज, यानी कि ऐसी सीरीज या ऐसा क्रम, ऐसा सीक्वेंस जिसका अंतर कैसा हो, समान हो। ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज जिसका अंतर यानी डिफरेंस इक्वल हो, वही क्या होती है, समांतर श्रेणी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखना सबका जो अंतर है यहाँ पे, डिफरेंस है, वो कैसा है, समान है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1, इन दोनों का डिफरेंस, यानी सबका डिफरेंस कितना है, 1 1 1 1 1 1 ही है। और हम आगे बात करें कि इसी सीरीज का आगे की टर्म बताओ, तो देखो आगे का टर्म कैसे बता, आगे का पद कैसे बताएंगे, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। यानी कि यदि हमें डिफरेंस का मालूम है, अंतर का पता है, तो हम आगे के भी टर्म, आगे के भी पद बता सकते हैं। अब देखिए, और जैसे कोई सीरीज लूँ मैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे भी चलता चला जा, ऐसे की सेम टू सेम ऐसे हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। और भी कोई सीरीज लें, जैसे 3 6 9 12 15 18। देखना सबका डिफरेंस कैसा है, समान। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 2 2 2, सबका डिफरेंस 2 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2, इन दोनों का डिफरेंस भी 2। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम डिफरेंस कितना है, 3 3 का डिफरेंस आ गया, सबका डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये कैसी श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। यदि इनका डिफरेंस समान हुआ तो समांतर श्रेणी है, और यदि डिफरेंस समान नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे मैं कहूँ 1 4 3 9 11 13, देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का मतलब डिफरेंस समान नहीं है। और डिफरेंस समान नहीं है तो क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। और जैसे लें, जैसे कि 2 6 9 12, देखना इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3। यानी कि जब डिफरेंस समान होगा तो समांतर श्रेणी होगी, एपी होगी। इसका शॉर्ट में एपी भी कहते हैं इसको, ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, तो इसको एपी भी कहते हैं शॉर्ट में। तो यदि डिफरेंस समान हो गया, यानी अंतर समान हो गया तो समांतर श्रेणी होगी, और यदि अंतर समान नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब देखिए आगे, तो देखिए जैसे एक सीरीज बताई मैंने 2 4 6 8 10, और भी आगे आप जा सकते हो। और ले लें जैसे पद, हम जैसे ले लें मैंने 12 14 16 18 20, और भी हैं आगे तक। माना कि ये कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है जिसका अंतर कैसा है, सेम है, समान है, इक्वल है। इसका मतलब कैसी श्रेणी हो गई, ये हो गई समांतर श्रेणी, एपी हो गई। अच्छा, देखना इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों सबका डिफरेंस 2 2 2 2 है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1 भी कह सकते हैं, या फिर ए का सबसे पहले लिखा हुआ उसको बोलेंगे ए। ये होगा आपका प्रथम पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और जो सबसे लास्ट में लिखा होगा, माना कि लास्ट में कुछ लिख रहा है, जैसे कि ये n तक जा रहा है, हमें पता नहीं कितने तक जा रहा है, जैसे कोई ले लें यहाँ पे 40 तक जा रहा है, जैसे जो सबसे लास्ट में लिखा होगा उसको बोलते हैं an, यानी कि अंतिम पद, an यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद, लास्ट टर्म। इसे L से भी प्रेजेंट कर देते हैं कई बार। अब देखिए ये है A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये दूसरा पद है यानी A2, ये थर्ड टर्म है यानी कि A3, ये फोर्थ टर्म है A4, ये पांचवी टर्म है A5, ऐसी चलती चली जाएगी A5 A6
A7 ऐसे ही चलते चले जाएंगे लास्ट n तक। कहाँ तक चले जाएगा? ये कौन सा टर्म है? an, यानी कि nवा पद। ये फर्स्ट टर्म पहला पद, सेकंड टर्म दूसरा पद, थर्ड टर्म तीसरा पद, फोर्थ टर्म चौथा पद, पाँचवा छठवां सातवां और ऐसे ही अंतिम पद यानी कि nवा पद। अब देखिए ये जो A1 आपने लिखा यहाँ, इसको मैंने क्या माना था? A फर्स्ट टर्म, और इनका जो अंतर होगा डिफरेंस उसको बोलते हैं D यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको प्रेजेंट करते हैं D से, और D निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। क्योंकि देख यहाँ पे देख इन दोनों का अंतर कैसे निकाला, 4 में से 2 को माइनस किया तभी तो अंतर 2 आया। यहाँ पे 6 में से 4 को माइनस किया तो अंतर 2 आया, 8 में से 6 माइनस किया अंतर 2 आ गया, 10 में से 8 माइनस किया अंतर, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे उल्टा तो क्या आएगा? डिफरेंस निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, यानी कि D निकल के आएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको सार्व अनुपात, सार्व अंतर, इसको बोलते हैं सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये फर्स्ट टर्म है A। अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें D को ऐड कर देंगे, डिफरेंस ऐड कर देंगे। 2 फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस कितने का है? A2 माइनस A1, 4 में से 2 माइनस होगा कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 है, तो 2 ऐड करते चले, जैसे 4 ये पद आ गया, इसके बाद अगला पद चाहिए 2 और ऐड कर दो, अगला पद चाहिए फिर 2 ऐड कर दो, अगला पद चाहिए फिर 2 ऐड कर दो, यानी 2 ऐड करते चले जाएंगे तो अगला जो पद है वो आता चला जाएगा। अब यहाँ पे ये है A1 की जगह पे A आ गया। अब अगला पद निकालना है तो उसमें ऐड कर दो D को, यानी कि A प्लस D। फिर हमें इससे अगला पद चाहिए तो फिर ऐड कर दो डिफरेंस को, तो A प्लस D तो पहले से था, इसमें एक और D ऐड कर दो, अगला पद आ गया, जैसे माना कि 8 आ गया नीचे। अब इसके बाद अगला पद चाहिए तो इसमें फिर से 2 और ऐड कर दो तो 8 आ जाएगा, यानी अगला पद ऐड कर दो, डिफरेंस ऐड कर दो, तो A प्लस D तो यहाँ तक था, इसमें एक बार और डिफरेंस ऐड कर दो, अगला पद आ जाएगा। फिर D ऐड कर दो, फिर अगला पद आ जाएगा, तो A प्लस 1 2 3 D तो है 1 2 3, एक और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अगला पद आ जाएगा। अब अगला पद चाहिए तो फिर और D ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 बार तो D यहाँ पे 1 2 3 4, एक और ऐड कर दो तो अगला, ऐसे ही D ऐड करते चले जाएंगे और अगला पद आता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो था A, ये है A प्लस D। अब ये देख A प्लस कितने D हो गए? 2D, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। ये कितने D है? 3D, तो A प्लस 3D, ये हो जाएगा A प्लस 4D। ऐसे ये हो जाएगा A प्लस 5D। ऐसे ही डैश चलते चले जाएंगे। और जो लास्ट में लिख रहा है AN, इसके भी बारे में बात करेंगे। सुनो, ये एनवा पद है। यहाँ पे देखिए ये पहला पद था पहला, और यहाँ पे D नहीं है, D 0, A को ऐसे भी तो लिख सकते हैं A प्लस 0D, कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो वो A ही। अच्छा पहले पद में D 0 है, दूसरे पद में देखो A प्लस A तो सब में कॉमन है, A प्लस A सब में कॉमन आ रहा है। बदला क्या है? D के D बदला है बस। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D, यहाँ पे 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, 6 है तो 5D, यानी कि यहाँ पे ये तो A प्लस सब में कॉमन है, सभी पदों में। बदला बस इतना है, यदि यहाँ पे सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 कम आ रहा है, D के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, यानी कि 1 कम से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ। जैसे 6 के लिए निकालें तो A प्लस 5D, 7 के लिए निकालें तो A प्लस 1 कम, A प्लस तो सेम रहेगा। अच्छा यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा 6D। 8 के लिए निकालें तो A प्लस 7D, यानी कि जितने की पद जौन सा पद निकालेंगे D बस उससे 1 कम आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं निकालूँ 11वें पद के लिए, 11वें के लिए A11, तो क्या आएगा A प्लस 10D। जैसे मैं 20 के लिए निकालूँ, 20 के लिए A20 निकालूँ तो क्या आ जाएगा A प्लस 19D। जैसे मैं निकालूँ 30 के लिए A30, क्या आएगा A प्लस 29D। जैसे मैं 70 के लिए A70, कितना आएगा A प्लस 69D। जैसे मैं निकालूँ A85 के लिए, 85 के लिए, तो क्या आएगा A प्लस 84D। A प्लस सब में कॉमन है, बस ये बदलेगा, जैसे इससे 1 कम हो जाएगा। अब मैं यदि निकालूँ nवें पद के लिए, यहाँ पे nवां पद था, nवें पद के लिए निकालें, जैसे मैं निकाल रहा हूँ nवें पद के लिए, nth टर्म,
nth टर्म के लिए निकाल रहे हैं तो a प्लस तो सेम रहेगा, a प्लस तो जैसा सेम रहेगा, सब में सेम है तो इसमें भी सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए कौन सी टर्म निकाल लें, nth टर्म। जब मैंने निकाली 30वीं टर्म एक कम हो गया, 70 में एक कम हो गया, 85th टर्म एक कम हो गया, 11th टर्म एक कम हो गया, 20th टर्म एक कम हो गया, यानी कि जितनी टर्म निकाल रहे हैं डी में मल्टीप्लाई उससे एक कम से हो जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं nth टर्म, तो इससे एक कम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस इससे एक कम क्या होगा, n माइनस 1। n से एक कम करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 1, और इंटू में क्या आ जाएगा, d। तो ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला, यानी कि nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n का जो आया लास्ट टर्म, जो तो क्या थी हमारी लास्ट टर्म a n थी, तो a n निकालने का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कहाँ से निकल के आया, ये आया ऐसे निकाल के हम लेके आए, खुद ने बना ली हमने, क्योंकि यहाँ पे a प्लस सब में समान लिख रहा था, बस बदल क्या रहा था, d के साथ में जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, वो चेंज हो रहा था। किस हिसाब से चेंज हो रहा है, जैसे निकाल रहे हैं 7वां टर्म तो आएगी 6d, निकाल रहे हैं 6वीं टर्म निकाल रहे हैं तो 5d, 5th टर्म निकाल रहे हैं तो 4d, 4th टर्म निकाल रहे हैं 3d, यानी कि इससे एक कम हो जाता है d में मल्टीप्लाई। अब हम निकाल रहे हैं nth टर्म, तो इससे एक कम से, यानी कि n माइनस 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इंटू में क्या आ जाएगा, d। तो ये हो गई nवीं टर्म, जिसका फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे a क्या है, a जो है यहाँ पे वो क्या है, मैंने शुरू में माना a, हमने क्या माना था, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, ये लिख रहा सामने a है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। अच्छा n क्या है यहाँ पे, n है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने पद हैं टोटल, कितनी टर्म है। d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। और n क्या है, n है जौन सा पद निकाल रहे हैं, अंतिम पद। तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है, आगे देखें। देखिए एक्सरसाइज 5.1 है आपकी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। आपको a और d फाइंड करने, a और d का मान बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म बताना है आपको a और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बताना है आपको d। तो देखिए पहला a तो जो सबसे पहले लिखा होगा वो फर्स्ट टर्म ही है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, 6। d निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म। d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म में से कम माइनस करना पड़ता है कौन सा, फर्स्ट टर्म। तो देखिए d निकलेगा यहाँ से a2 यानी सेकेंड टर्म कितनी है, देखिए इसके 9, तो 9 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 6, 9 में से 6 माइनस होगा कितना बचेगा, 3, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। आंसर हो गया इसका। दूसरा देखिए, इसका दूसरा है फर्स्ट टर्म सबसे पहले लिखा है a, वो कितना हो जाएगा, -7, और डिफरेंस निकालना है d, क्या होगा फॉर्मूला, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, सेकेंड टर्म कितनी है, -9 में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म कितनी है, -7। यहाँ पे प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें वरना गलत हो सकता है क्वेश्चन। देखिए d निकालना है तो सेकेंड टर्म -9, इसमें से माइनस करेंगे कितना, फर्स्ट टर्म कितनी है, -7। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे -9 माइनस माइनस इंटू होंगे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कितना है 7, तो कितना बचेगा, माइनस का 9 प्लस का 7, तो माइनस का कितना बचेगा, 2। ये क्या आ जाएगा, डी। इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड है फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है, 3/2 इंटू डी निकालना है। डी के लिए करना पड़ेगा a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म में से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म। सेकंड जो पद है, द्वितीय पद, वो कितना है, 1/2, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कितना है, 3/2। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से -1 प्लस का 1 माइनस होगा, कितना बचेगा, -2 अपॉन कितना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, -1। इसका फोर्थ देखें, फोर में फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म तो 1 है, ये तो आ गया 1। अब निकालना है डी के लिए a2 माइनस a1, तो देखिए a2 कितना है, a2 सेकेंड टर्म -2,
-2। इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म कितनी है प्लस का 1। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो दोनों किसके हो गए माइनस के, तो -2 और -1 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 3, तो डिफरेंस कितना आ गया -3। अगला देखें पांचवा, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म -1 है, ये तो है -1। डी निकालना है, डी के लिए करना पड़ेगा a2 - a1, a2 कितना है 1/4 माइनस a1 कितना है a1 माइनस का 1, a1 कितना है माइनस का 1। अब देखिए d इक्वल 1/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना है 1। इसको एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, d इक्वल एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 4, कितना बचेगा 1 + 4, यानी कितना आ जाएगा 5/4। ये क्या आ गया डिफरेंस आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम ये भी आपको सॉल्व करने हैं, आप खुद से करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d ऑफ AP गिवन दैट फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि आपको एक AP है, उस AP के फर्स्ट टर्म ऑफ a और कॉमन डिफरेंस d, ये दोनों आपको गिवन है, दे रखें। आपको इसी सीरीज़ के इनकी जैसे फर्स्ट ये है, जैसे कि a तो फर्स्ट टर्म तो है -1, d है 1/2, तो इस सीरीज़ में आपको बताने हैं पहले 4 टर्म, कोई भी फर्स्ट 4 टर्म आपको फाइंड करना है। ऐसे सब में क्या करना है, जो फर्स्ट 4 टर्म है पहले 4 पद हैं वो आपको निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पहला इसका, पहले में आपको a जो फर्स्ट टर्म दे रखा है -1 और d डिफरेंस वो कितना दे रखा है 1/2। अब आपको पता होगा कि जो पहले 4 टर्म होते हैं वो क्या होती है, जब फर्स्ट टर्म जो आई है उसमें डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगी, अगले टर्म आते चली जाएंगे। जैसे फर्स्ट टर्म a है, a1 है -1, अब वो अगला टर्म निकालना है a2 निकालना है, तो क्या करें डिफरेंस ऐड कर दें, तो -1 में ऐड करेंगे कितना 1/2, कितना आ जाएगा -1/2 ही आ जाएगा। 2 पद आगे, अगला पद बताना है a3, तो जो भी ये वाला टर्म आया उसमें एक बार और डिफरेंस ऐड कर दें, तो -1/2 में ऐड कर देंगे 1/2, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगी 0। अगला टर्म बताना है, फिर से डिफरेंस ऐड कर दें, a4 बताना है तो डिफरेंस फिर से ऐड कर दें, 0 में 1/2 ऐड करेंगे कितना आएगा 1/2। यानी कि कोई भी टर्म आ रहा है उससे अगला टर्म बतानी है, बोले अगला पद बताना है, तो जो भी डिफरेंस है वो ऐड करते चले जाएं तो अगला पद अपने आप आता चला जाएगा। तो देखिए ये हो गया। दूसरा इसका, जैसे a दे रखा है, इसमें डिफरेंस नहीं फर्स्ट टर्म दे रखी है 1/3 और कॉमन डिफरेंस d यानी सार अंतर वो कितना दे रखा है 4/3। अब आपको नेक्स्ट 4 टर्म बतानी है, तो देखिए पहले सबसे पहले फर्स्ट टर्म a वो तो हो जाएगी 1/3 ही है। सेकंड टर्म बतानी है तो उसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, डिफरेंस ऐड कर दो, 1/3 में ऐड करेंगे 4/3, एलसीएम ले लेंगे 3, 1 + 4 कितना आएगा 5/3। अगली टर्म बतानी है a3, तो ऐसे फिर से डिफरेंस ऐड करते चले जाएँ, 5/3 में फिर से ऐड कर देंगे 4/3 फिर से ऐड कर देंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 + 4 कितना आ जाएगा 9/3। अगला बताना है a4, फिर से डिफरेंस ऐड कर दो, 9/3 में फिर से ऐड कर दो 5/4 कितना आ जाएगा, नहीं 4/3 फिर से ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 13/3। तो ऐसे ही आगे 4 टर्म आते चले, जो भी आपके टर्म आ रहे हैं, जो भी आपकी टर्म है उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, अगली टर्म ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर आप ऐसे निकालें, जैसे मैं इसका थर्ड देख लेता हूँ, थर्ड करके बता रहा हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म a जो है वो तो दे रखी है 0.6 और डिफरेंस दे रखा है 1.1। अब जैसे फर्स्ट टर्म बताना, फर्स्ट टर्म तो a ही होता है, उसका फॉर्मूला तो a की जगह पे तो 0d यानी कि 0.6 ही रहेगा। अब निकालना a1 आ गया, a2 निकालना है। अच्छा टर्म निकालनी सेकंड, तो a प्लस तो वैसा वैसा रहेगा, a प्लस सब में सेम रहेगा, a2 है तो 1d। अच्छा a3 निकालना है तो a प्लस इससे एक कम 2d, a4 निकालना है तो इससे एक कम a प्लस 3d। a और d दे रखे हैं, फॉर्मूला इंपुट करें, आंसर लेके आए। तो देखिए a प्लस d यानी a तो है 0.6 प्लस d 1.1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1.7। अगला निकालें, इसको निकालें तो देखो a कितना है 0.6 प्लस 2 × d कितना है, d है 1.1। इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 प्लस 1.1 to 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2.2 और इसको ऐड 2.2 और 0.6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2.8।
अगला निकालें, फिर से सेम ऐसे ही ए रख दें, ए कितना है 0.6 प्लस 3 इंटू डी, तो 3 इंटू डी, डी कितना है 1.1, ये कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 3.3, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3.9, ये 4 टर्म आ गए। या तो ऐसे निकालें कि जो भी आपको फर्स्ट टर्म आ रही है उसमें डिफरेंस ऐड करते चले जाएं तो आगे का टर्म आते चली जाएंगी, या फिर जौन सी टर्म आपको निकालनी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाएं, ए और डी की वैल्यू पुट करें और आंसर लेके आए। 2 तरीके हो गए, इनसे आप किसी भी हिसाब से कर सकते हैं। एक मैं आपको ये और करके बता रहा हूँ, देखिए। तो देखिए इसका ये 4th वाला पार्ट है, 4th नहीं 6th वाला पार्ट है। इसमें फर्स्ट टर्म ए कितना दे रखा है -1.25 और डिफरेंस डी कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस सार अंतर -0.25। ये आपको सॉल्व करना है, इसके 4 टर्म बतानी है, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट टर्म A1 तो वो -1.25 यही है। अब बताना है सेकंड टर्म A2। तो ऐसा करें, जो भी ये A1 आया उसमें डिफरेंस ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, अगली टर्म आ जाएगी, या फिर फॉर्मूले बना के निकालना, एक ही बात है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जैसे मैं ये करना चाहूँ A + D तो भी निकल के आ जाएगा। A3 के लिए क्या करेंगे A + 2D, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर डिफरेंस डायरेक्ट ऐड करते चले जाए तो भी आ जाएगा। -1.25 में डिफरेंस ऐड करते हैं, डिफरेंस कितना है, मैं ऐड कर रहे हैं कितना -0.25। तो देखें ये माइनस का 1.25 रहेगा और ये प्लस माइनस का आएगा 0.25। अब देखना सेम साइन हो गया तो ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 5 5 10 0 और 2 2 5 4 5 हो जाएगा और ये 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1.50। अब निकालना है A3, तो जो भी ये आया माइनस का 1.50, इसमें फिर से ऐड कर देंगे कितना डिफरेंस कितना है माइनस का 0.25, ये ऐड कर दो, फिर से वही सेम साइन हो गया, फिर से ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1.75। ऐसे ही आप डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे, अगली टर्म आती चली जाएंगे। और निकालना है A4 निकालेंगे, जो भी ये आया है अगला 1.75, इसमें फिर से डिफरेंस ऐड कर दें माइनस का, ये तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा, ये यहाँ पे आया माइनस का 1.75, इसमें ऐड कर दें कितना माइनस का 0 डिफरेंस ऐड कर दें 25, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे तो अगला टर्म आता चले जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द टर्म फॉर AP इफ एनी ऑफ देम from an AP, then find the common difference and write next 4 term। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म ऑफ AP ऑफ एनी देन फॉर एन AP, यानी कि पहले तो ये पता करना है कि ये जो सीरीज लिख रही हैं ये वाली AP है या नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। और यदि समांतर श्रेणी है नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ छोड़ देंगे कि कह देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। यदि समांतर श्रेणी AP हो गई तो इस सीरीज के आगे की 4 टर्म और लिखनी है। कौन कौन सी टर्म लिख रही है, पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब 4 तो लिख रही है, 4 पद तो लिख रहे हैं, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें, ये 4 और टर्म आगे और लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये पता करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी यदि है यानी AP यदि हो गई, उसके बाद ये पता करेंगे इसमें A क्या है और D क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ये पता चलने के बाद फॉर्मूले लगाएंगे और चौथे, 5वें, 6वें और 7वें, 5, 6, 7 और 8वें पद जो हैं वो फाइंड करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। इसका पहला है, सबसे पहले तो ये पता करें कि श्रेणी है AP है या नहीं। ये कैसे पता करेंगे, आपको जो भी सीरीज दे रखी है, जो भी क्रम दे रखा है, उसका यदि डिफरेंस सबका सेम है यानी अंतर सबका समान है तो हम कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी है, वरना समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए यदि मैं इन दोनों का अंतर निकालूं D, कैसे करेंगे, A2 में से माइनस करेंगे किसको, A1 को। A2 कितना है 5.2, इसमें से माइनस करेंगे 2, कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे 2 तो कितना बचेगा 5 - 2 2 4, यानी कितना बचेगा 1/2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1/2। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, यदि इनका भी 1/2 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गई, AP हो जाएगी। देखिए यहाँ निकालें, फिर से D निकालेंगे, यहाँ पे है 3, इसमें से माइनस करेंगे 5.2, A2 में से माइनस कर रहे हैं A1, यानी कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये AP हो जाएगी। एलसीएम लो 2 तो ये आ जाएगा 3 2 6 -5, कितना आ जाएगा 1/2। देखना अभी भी डिफरेंस कितना आया 1/2। इसका मतलब डिफरेंस यदि 1/2 आया
तो ये वाली AP है। और AP है तो आगे की 4 टर्म और बतानी है। कौन कौन सी टर्म लिख रही है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लिख रही है। तो 5वीं, 6वीं यानी आपको बताना है A5, A6, A7 और A8, ये 4 टर्म और बतानी है। तो या तो आप ऐसा करें, जो भी लास्ट टर्म आया है, जो भी लास्ट टर्म आपका आया है उसमें डिफरेंस ऐड करते चले जाएं, आपके नेक्स्ट टर्म आते चले जाएंगे। जैसे लास्ट टर्म कितना आया? -1/2, -1/2। इसमें डिफरेंस ऐड करते हैं, डिफरेंस कितना है? प्लस का 1/2 ऐड करेंगे, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। तो 5वीं टर्म क्या आ गई? 0। 6वीं टर्म बतानी है, जो भी लास्ट टर्म आई है 0, इसमें फिर से डिफरेंस ऐड करते हैं 1/2, कितना आ जाएगा? 1/2। अब फिर से डिफरेंस ऐड करते हैं 1/2 में, फिर से डिफरेंस ऐड करते हैं, आधा आधा कितना हो जाएगा? 1। फिर से डिफरेंस ऐड करते हैं 1 में 1/2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3/2। यानी कि डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे और आपके 4 टर्म आपके सामने। अगला देखें दूसरा, या फिर आप चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। A5 का फॉर्मूला A+4D, A6 का फॉर्मूला A+5D, A7 का फॉर्मूला A+6D, A8 का फॉर्मूला A+7D। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेम आएगा आंसर। दूसरा देखिए, इसका दूसरे में है -1/2, -1/2 और ये वाला -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 डेट आर। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म A, वो है -1/2। डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। माइनस के 1/2 में से माइनस कर रहे हैं कितना? -1/2। माइनस के 1/2 में से इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? -1/2। तो -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 1/2। 1/2 और 1/2 कैंसिल, क्या आएगी? 0। जैसे इन दोनों का डिफरेंस 0 है, ऐसे इन दोनों का भी क्या आएगा? 0। इन दोनों का भी क्या आएगा? 0। मतलब सबका डिफरेंस क्या आता चला जाएगा? 0। और यदि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस समान है, 0 आया, कुछ तो आया, समान तो है, तो डिफरेंस यदि समान है तो क्या हो जाएगी? AP। इसका मतलब AP है तो अगली टर्म बता दो, यानी 5वीं टर्म। 0 ऐड करते चले जाएंगे तो वही 0 आती चली जाएगी, वो जितना है उतना ही आता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे 0 तो क्या आ जाएगा? -1/2 आएगा। इसमें फिर से ऐड करेंगे 0 तो भी -1/2 आएगा। अगला ऐड करेंगे फिर भी वही आएगा, तो वही आ जाओगे। तो क्या बन गया? -1/2, -1/2 और -1/2। ये 4 क्या हो गए? टर्म। अगले 4 टर्म हो गए इसके। देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसका थर्ड देखें, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड देखें। थर्ड है A² AQ, ये वाला A² AQ A4। तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे AP है या नहीं। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है A। डिफरेंस निकालें, डिफरेंस सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, A² में से माइनस करेंगे A, तो ये इतना जितना है उतना ही रहेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, A कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? A-1, इतना कर सकते हैं। ये ऐसा वैसा ही रहेगा। फिर से डिफरेंस निकालें, इन दोनों का निकालें, AQ में से माइनस करेंगे A², तो क्या कर सकते हैं? A² कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? A-1। अब देखिए ये तो सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है? A² है। इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। AP नहीं है तो आगे के 4 टर्म कैसे होंगे? यहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे नोट AP। फोर्थ देखिए, इसका फोर्थ √3, √6 और √9, √12। पहले ये देखें AP है या नहीं, और ये AP है तो इसके 4 टर्म और फाइंड करेंगे। देखिए कैसे पता करेंगे? फर्स्ट टर्म कितना है? √3। अब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस यदि समान आया तो AP है, और डिफरेंस समान नहीं आया तो AP नहीं है। देखिए इसका सेकंड टर्म क्या है? A2 माइनस A1 करेंगे, √6 में से माइनस करेंगे कितना? √3। √6 में से माइनस करेंगे √3, तो जितना है उतना ही रहेगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √6, √3 × √2। √6 को ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस कितना है? √3। तो इसमें से दोनों में से √3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा √2 और यहाँ पे बचेगा -1। इतना कर सकते हैं इसको। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इसका और इसका। यहाँ पे √9 में से माइनस करेंगे कितना? √6। तो देखिए इसको लिख सकते हैं √3 × √3, और इसको लिख सकते हैं √3 × √2। अब यदि इन दोनों में से कॉमन लें, √3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? यहाँ पे √3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? √2। तो देखिए ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस दोनों कैसे आए हैं? अलग अलग आए हैं। इसका मतलब ये भी AP नहीं है। AP नहीं है तो आगे के टर्म नहीं होंगे। आगे देखें अगला क्वेश्चन, 5वां है ये वाला, √2, √8, √2, √8, √18 और √32, √18 और √32। तो A तो है √2, सबसे पहले डिफरेंस निकालें।
√8 में से माइनस होगा √2, कितना बचेगा देखिए, √8 को लिख सकते हैं √4 इंटू √2 ऐसे करके, और यहाँ पे कितना लिख रहा है माइनस का √2। दोनों में से √2 क्या ले लेंगे कॉमन, √2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा √4 माइनस यहाँ पे √2 से √2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। तो देखिए √2 इंटू √4 कितना होता है 2, 4 किसका रूट होता है 2 का, और 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा 1, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आया है √2। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इन दोनों का भी √2 आ गया, इसका मतलब ये कैसी सीरीज हो जाएगी AP हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो अब आगे की टर्म भी निकालेंगे फिर। तो देखिए फिर से D निकालें, अब इसमें से इसको माइनस करें, रूट यदि AP है तो सबका डिफरेंस कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए। √18 में से माइनस करेंगे कितना √8, तो देखिए 18 को लिख सकते हैं रूट में 9 इंटू √2, 9 इंटू 2 करेंगे 18, और माइनस का कितना है 8, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब देखिए 9 का रूट कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3√2, 4 का रूट कितना होता है 2 और √2, दोनों में से फिर से कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा √2, क्या बचेगा 3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2, 3 में से 2 माइनस होगा कितना बचेगा 1, इसका मतलब ये आएगा √2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। देखिए यहाँ से भी √2 आ गया, यहाँ से भी √2 आया था, इसका मतलब ये कैसी सीरीज है, ये समांतर श्रेणी है, इसका मतलब ये AP है, और AP है तो आगे की 4 टर्म भी फाइंड करेंगे। देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, आप चाहें तो उनको नोट कर लें। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस सेम आ गया, यहाँ पे भी √2 यहाँ पे भी √2, इसका मतलब ये AP हो गई, और AP होगी कि आगे की टर्म और बतानी है। तो देखिए सबसे लास्ट वाली टर्म क्या थी, चौथी टर्म थी 32, तो 5 भी निकालनी हमें। फिफ्थ टर्म क्या होगी, √32 में ऐड करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया है √2, तो √32 में ऐड करेंगे कितना √2। तो देखिए अब इसको यहाँ नहीं छोड़ना है ऐसे ऐसे, तो क्या करेंगे, इसको एक ही रूट के अंदर देखो, ये √2 √8 √18 √32 इसके जैसा ही बनाना है, रूट में एक नंबर लेके आना है। तो इसको सॉल्व करो और रूट में एक ही नंबर लेके आओ। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिख रहा है √32, इसको हम लिख सकते हैं √60 इंटू √2, √16 इंटू √2 करेंगे तो कितना आएगा 32, और माइनस प्लस का कितना है √2। अब देखिए √16 का रूट क्या हो जाएगा 4 इंटू √2 और प्लस का √2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे √2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, और 4 और 1 कितना हो गया 5, ये हो गया 5√2। अभी भी इसके जैसा नहीं आया, रूट में एक ही नंबर होना चाहिए, रूट के बाहर आ रहा है, तो 5 को भी रूट के जैसा बना लें। 5 को हम लिख सकते हैं √25, √25 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 5 ही आएगा, और इनटू में कितना लिख रहा है √2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा रूट में 50। तो 32 के रूट में 32 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट पद क्या आएगा √50। अगली टर्म बताएं A6, तो जो भी ये आया है इसमें डिफरेंस ऐड कर दो फिर से, तो √50 में डिफरेंस ऐड कर देंगे, √50 प्लस √2, फिर से भाई √50 को लिख सकते हैं √25 इंटू √2, और प्लस में कितना चल रहा है √2, दोनों में से कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा √2, तो यहाँ पे क्या बचेगा √25, और √25 का रूट कितना होता है 5, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, ये हो गया 6√2। अब अभी भी उसके जैसा हमें एक ही रूट के अंदर लेके आना है, तो 6 को रूट में चेंज करो, 6 को रूट में कर सकते हैं रूट में 36 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 6 ही आएगा, और इनटू में कितना चल रहा है √2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 72। तो अगली टर्म क्या आ गई 72। अगली टर्म बतानी है तो 72 में फिर से क्या ऐड कर देंगे √2, उस अगली टर्म फिर बतानी है फिर से 7 जो भी आएगा उसमें क्या ऐड कर देंगे √2, तो आगे की टर्म अपने आप आती चली जाएंगी। तो ये 2 मैंने निकाल दिए, आप थर्ड और फोर्थ खुद से निकालें, यानी कि जो 7वीं और 8वीं टर्म। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा ये हो गए आपके। अब है आपका ये वाला छठा है कि A 2A 3A 4A, ये आपकी सीरीज दे रखी है A 2A 3A एंड 4। पहले तो ये पता करना है AP है या नहीं, यदि AP है तो आगे की 4 टर्म और फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म है आपका A, अब निकालना है डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 2A में से माइनस करेंगे A, क्या आएगा A।
अब फिर से डी निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3a में से 2a माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए के या फिर ए, यानी डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ए पी है, और ए पी है तो आगे की 4 टर्म और बतानी है। तो बताइए 1 2 3 4 टर्म लिख रही है, 5 भी बतानी है, 5 6 7 8 ये 4 टर्म बतानी है। 5वीं टर्म के लिए ये जो भी आया लास्ट टर्म उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, 4a में फिर ऐड करते हैं यदि डिफरेंस तो क्या आ जाएगा 5a। अगला क्या आ जाएगा a6 के लिए 6a, फिर क्या आ जाएगा 7a, फिर 8a। तो ये निकाल सकते हैं ऐसे, a7 आ जाएगा 7a और a8 आ जाएगा 8a। ये इसकी 4 टर्म आ गई, 5a 6a 7a और 8a। अगला देखें 7वें में है 0.2 और 0.22 0.22 और 0.222। पहले ये पता करें AP है या नहीं, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2, कितना बचेगा, तो यहाँ से D आ जाएगा, कितना आएगा 2 में से पहले तो आ जाएगा 2 और 0 और 0, 0.02। अब इन दोनों का डिफरेंस माइनस निकालें, इसका डिफरेंस निकालेंगे, देखिए 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 कितना आएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस आ जाएगा 200.0, यानी कि 0.002। यहाँ पे आया 0.02 और यहाँ पे आया 0.002। इसका मतलब ये AP नहीं हो सकती क्योंकि एक जैसे नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं होते, AP नहीं है तो आगे के 4 टर्म भी नहीं होंगे। अब देखिए लास्ट वाला 8वां है इसका, इसमें लिख रहा है फर्स्ट टर्म तो है 3, सबसे पहले डिफरेंस निकालें, डिफरेंस समान आया तो AP है। a2 में से माइनस करेंगे a1, 3√2 में से माइनस करेंगे 3 प्लस √2 में से माइनस करेंगे 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से √2। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस निकालें, यदि √2 ही आया इसका मतलब AP है और नहीं आया तो AP नहीं है। देखिए इसका डिफरेंस निकालें, यहाँ पे इसका 3 प्लस 2√2, इसमें से माइनस करेंगे कितना 3 प्लस √2, ब्रैकेट लगा दिया मैंने क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे अंदर के, तो D आ जाएगा 3 प्लस 2√2 और माइनस ये अंदर जाएगा, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा माइनस का और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का √3 और माइनस का √3 क्या हो गया कैंसल। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 2√2 प्लस का और 1√2 माइनस का, 2√2 में से 1√2 माइनस होगा, कितने √2 बच जाएंगे 1√2, तो यहाँ पे भी √2 और यहाँ पे भी √2, डिफरेंस सेम है, इसका मतलब AP है, और AP है तो वो आगे की टर्म बताओ, तो डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, आगे की टर्म आते चले जाएंगे। लास्ट आया 3 प्लस √3, ये चौथी टर्म है, 5वीं टर्म निकालनी है आपको A5, तो या तो फॉर्मूला लगा दो A प्लस 4D जैसे भी आ जाएगा, या फिर डिफरेंस ऐड करते चले जाओ। लास्ट टर्म क्या आई है 3 प्लस 3√2, इसमें डिफरेंस ऐड कर दो, डिफरेंस कितना है √2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 3√2 ये रहा और 1√2 ये रहा, कितने √2 हो गए 4√2, तो कितना अगली टर्म क्या आ गई 3 प्लस 4√2। अगला निकालें A6, तो जो भी आया इसमें फिर से डिफरेंस ऐड कर दें, 3 प्लस 4√2 में फिर से डिफरेंस ऐड कर दें √2, तो 3 प्लस 4√2 ये रहा 1√2 ये रहा, कितने √2 हो जाएंगे 5√2। ऐसी आगे 6वीं और 7वीं और 8वीं टर्म भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आपकी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी 5.2 अगले लेक्चर में।